अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन और पहिया जैम हड़ताल खत्म कर दी। अवामी एक्शन कमेटी का मुजाहिरों के दौरान जांबाग 3 नौजवानों के कसास का मुतालिबा, मुजाहिरीन पर तमाम मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तेफाक। एक्शन कमेटी रहनुमाओं का कहना है पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान जांबाग 3 अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के अलावा तमाम इदारों की निजकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सहूलत देना है। निजकारी के अमल में शफाफियत अवलीन तरजीह होगी। निजकारी का अमल बराह रास्त नशर किया जाएगा। यमन में पाक अफगान बॉर्डर पर पाबंदियों के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। क्वेटा शाहरा एहतजाज के बायस गुज़श्ता 10 दिन से ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रास्ते बंद होने से इलाके में अशाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत। ताजरों का पाक अफगान बॉर्डर पर शनाख्ती कार्ड और आमदोरफ्त बहाल करने का मुतालिबा। कश्मीर में जो कुछ हुआ उससे कश्मीरियों को बहुत दुख पहुंचा। हम मकबूजा कश्मीर का केस लड़ रहे थे, हमें अपना केस लड़ना पड़ गया। सरबराह अवामी लीग शेख रशीद कहते हैं 20 जून तक हुकूमत के लिए अहम है। नैब टीम ने हाईकोर्ट रावलपिंडी में बयान दिया कि शेख रशीद हमें मतलूब नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुझे बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का दौरा। प्रेसिडेंट एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने एयर वार कोर्स के शुरका से खिताब किया। नेवल चीफ की आला तालीमी मयार हासिल करने पर फैकल्टी को मुबारकबाद। सरबराह पाक बहरिया का दिफाई वतन के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कराची में औरंगी टाउन में 7 साला बच्ची से ज्यादती। बच्ची की हालत तशवीशनाक होने पर मुलजिम फरार। जिनाह अस्पताल में बच्ची का मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया। बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में पर्चा आउट होना मामूल बन गया। इम्तिहान के मुसलसल 7वें रोज भी पर्चा आउट। नाहम जमात का केमिस्ट्री का पर्चा शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल। फलस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत ना रुक सकी। इसराइली फोर्सेस ने गजा में हमले तेज कर दिए। फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। 50 इसराइली फौजी जख्मी। फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों ने ड्रोन हमले से इसराइली टैंक भी तबाह कर दिया। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फौज की फायरिंग। फलस्तीनी ड्राइवर शहीद, गैर मुल्की इमदादी एहलकार जख्मी। दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस की जानिब से तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई। जामिया का अमला भी तलबा की हिमायत में आ गया। मिस्र में भी यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। इसराइली कंपनियों की मसनूआत के बायकॉट के नारे। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात के दौरान इजहार राय पर सख्त पाबंदियां आयद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत आलमी सतह पर भी बेनकाब। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मोदी ने इंतखाबी मुहिम में मकबूजा कश्मीर के हवाले से झूठ के पहाड़ खड़े कर दिए। मकबूजा कश्मीर के हालात पहले से ज्यादा बदतर। जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस ने कहा, कश्मीर से मुतालिक तमाम फैसले खुद करेंगे। डिम्पल गर्ल हानिया आमिर ने अदाकारा आयजा खान को मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया। हानिया आमिर के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा 13.9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। हानिया आमिर के फॉलोअर्स में 40 लाख का इजाफा। आजाद कश्मीर में आटे और बिजली की कीमत में बड़ी कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। 3100 रुपए मन वाला आटा 2000 में मिलेगा। 100 यूनिट तक बिजली का निर्ख 3 रुपए यूनिट मुकर्रर। 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए फी यूनिट बिजली मिलेगी। 300 से जायद पर फी यूनिट बिजली 6 रुपए मुकर्रर। Any person
who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है, वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी झड़प, उमर अयूब और ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ गए। आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगाएं, अपोजिशन लीडर का मुतालिबा। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, आइन की सबसे पहले खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की। आर्टिकल 6 लगाने का आगाज जाली फील्ड मार्शल से होना चाहिए। अयूब खान की मैयत को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। इन लोगों को तो याद ही नहीं ये कहां कहां थे। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं, सीज फायर है। सियासी कुव्वतों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अभी तहरीक चला रहे हैं, अदम एतमाद बाद की बात है। सियासतदानों को मुतनाज़ इलेक्शन की फिक्र करना होगी। यही सूरत हाल रही तो निज़ाम तबाह हो जाएगा। वतन के लिए जान देने से बढ़कर कुछ नहीं। शुहदा की कुर्बानियां अज़्म मजबूत करती हैं। शुहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजियों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने दौरान ऑपरेशन बहादुरी पर एजाज़ात दिए। शुहदा की तमगे अहले खाना ने वसूल किए। छोटे भाई ने बड़े के लिए कुर्सी छोड़ दी। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफी। नून लीग की मजलिस से आमला का इजलास 28 मई को तलब। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने 11 मई को सदारत से इस्तीफा दिया। 2017 में नवाज शरीफ से नाहक ओहदा छीना गया। तुलबा को बाइक्स अभी ना दी जाए, नई पॉलिसी बनने तक बाइक्स की तकसीम रोकी जाए। माहौलियाती आलूदगी पहले ही बढ़ी हुई है। जस्टिस शाहिद करीम का वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी के बयान पर इजहार नाराज़गी, कहा वज़रा के पास कहने को बहुत कुछ है, स्मोक केस के मामले में बोलने की जरूरत नहीं। अदालत से मुतालिक बयानबाजी से गुरेज करें। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। फनकार और मज़ाह निगार फारूक कैसर अलमारूफ अंकल सरगम को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। बच्चों के ड्रामे में अपने किरदार अंकल सरगम से शोहरत मिली।